सारी की है और हमने वो सारे रजिस्टर, अब इसके बाद उनको सीएमओ ऑफिस से एक मैसेज आ जाती है, उनको आ जाता है मैसेज कि उनको बाकी फंड्स का यूटिलाइजेशन का इशू था इनका। स्वच्छ भारत में स्वच्छग्राहीज और डंपिंग साइट्स का आपके 2-3 इश्यूज और भी हैं, वो सारे पे आरडीडी के मुतालिक 2-3 चीज़ें हुई हैं, उनको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। पहला है 14th FCA। 14th FCA में पहले हम करते थे सिविल वर्कर्स, तो जैसे कि आपको मालूम है दिसंबर के से उन पे बैन लगा दी, जिसको हम कह रहे हैं MRF। जो हमारा होगा वेस्ट ट्रीटमेंट एट सोर्स। वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जैसे आप इस वक्त जमा करते हो, जमा करने से हुए हैं, तो लेकिन उसके बाद सेग्रीगेशन शेड से वो आगे जाएगा कहाँ? क्या उसकी डंपिंग हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा? वर्ड लिंकिंग कर देंगे म्यूनसिपलिटीज़ के साथ। तो जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा कि म्यूनसिपलिटीज़ हमें अलो करेगी अपनी डंपिंग यार्ड्स यूज़ करने के लिए, वहाँ पे जाएंगे। अगर नहीं होता है तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। क्या हो जाएगा कि हमारे पास 2-3 किस्म की मशीनें आएगी, जिसमें से एक है हमारी बेलिंग मशीन, एक है श्रेडर, एक है इंसिनेटर। बड़े बड़े पीसों को वो अलग अलग करके छोटे छोटे पीस बनाता है। इसी तरह जो हमारा इसमें बेलिंग मशीन होगा वो पॉलिथीन वगैरह को, हमारा जो सारी प्रॉब्लम है इस वेस्ट मैनेजमेंट की वो एड्स की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने एक कंपनी से टाइप भी किया है और इस साल हो जाएगा तो हम उस पर काम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका होगा कि आपकी पेमेंट नहीं आ रही है सोक पिट्स वगैरह की, मटेरियल पेमेंट, तो मटेरियल पेमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज हुआ है। अभी हमें यूटी लेवल पे है, जैसे ही हमें आता है तो हम अपने कंसर्न्ड ब्लॉक्स को काम किया है। हाँ, और एक चीज आपका एक इम्पोर्टेंट 2 चीजें यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक आपका है कि बैक टू विलेज पे जो आपने काम किए हैं उनकी पेमेंट्स का क्या हो जाएगा। तो वो तो जैसे ही वो आ जाएगा तो वो हम ब्लॉक्स को डाल देंगे फॉर फर्दर पेमेंट टू कंसर्न। ADP में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इस वक्त फाइनेंस में फाइल चल रही है, फाइनेंस से उसको अप्रूवल आने वाला है। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा वो आपकी बिल दे सकते हैं ट्रेजरी और वहां से वो विड्रॉ हो सकता है। मैं यहाँ नहीं आई थी ब्लॉक दिवस पे, ऐसे तो मैं आई हूँ 2-3 इवेंट्स पे और यहाँ पे सारे ऑफिसर्स को भी बुलाया गया। इसका मकसद यही होता है ब्लॉक दिवस का कि हम मौके पे ही जो भी इश्यूज़ हैं, जो नॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस में हमारे कोई जो हम डेवलपमेंटल इश्यूज़ रखते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, कोई रेवेन्यू की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की जो इशू आ रहे हैं उन पे डिस्कशन हो और मौके पे ही उसका इजाला किया जाए। मैं बड़ी खुश हूँ कि बहुत सारे महकमे जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं और अभी कल ही रिसेंटली परसों ही GPDP भी हुआ, जिसमें ग्राम सभा हमने हर जगह की। आज भी जो हमने ये एक तरह से ग्राम सभा ही होती है ब्लॉक दिवस, जिसमें हम सारे लोगों को बुलाते हैं। आपने जितने भी इशूज़ उठाए हैं वो मैंने भी नोट किए और सारे ऑफिसर्स को भी नोट करवाए हैं और इन पे इंशाल्लाह फॉलोअप भी होगा। जो डिपार्टमेंट्स जिनको हमने कहा है कि हमें 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए, वो मैंने भी नोट कर लिया है, उनसे भी हम रिपोर्ट लेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। जानकी में हमने आज ब्लॉक दिवस मनाया है और इसका मेन मकसद यही है कि हम लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं उनको सुने और साथ में जवाब भी वो डिपार्टमेंट से देते हैं और मौके पे इंस्ट्रक्शंस उनको भी पास हुई। बहुत सारे मसले यहाँ पे उन्होंने जो उठाए हैं उनका हमने मौके पे इजाला किया। कुछ हॉस्पिटल के मसले थे, कुछ हमारे PHE के थे, RBD के थे, RDD के थे। कंसर्न ऑफिसर्स को डायरेक्शंस भी पास हुई हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ रही कि PRIs ने अपना भी रोल बताया कि उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं। डिपार्टमेंट्स ने अपना बताया कि उन्होंने क्या क्या अपने प्लान में रखा है और पिछले साल उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। इससे हमने IC एक तरह से एक्टिविटी भी करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि डिपार्टमेंट्स क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही हैं और लोगों में भी इससे जानकारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज स्वीप के लिहाज के बारे में भी हमने बताया कि वोटर रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, न्यू इलेक्टर्स जो हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बारे में बताया कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और आपको नया एपिक कार्ड जो है वो मिलेगा। साथ में ही जो इशूज़ इन्होंने एजुकेशन के या एजुकेशन के हेल्थ के बताए, उसमें कंसर्न ऑफिसर्स को डायरेक्शंस पास हुई हैं। कुछ जगहों की जहाँ कंप्लेंट्स आई हैं वहाँ पर ADC साहब को भी हमने बताया कि वहाँ मौके पे जाके हमें रिपोर्ट
ये ब्लॉक को साफ सुथरा रखना, उसमें आवाम की भी बहुत जिम्मेदारी, तो आवाम के लिए क्या मैसेज है, किस तरह? भारत मिशन जो है हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और चीफ सेक्रेटरी साहब का एक पेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि गांव में कभी भी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्लीनिंग एक्टिविटी नहीं होती थी, गांव में कभी भी डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होती थी। इस साल से हमने डोर टू डोर कलेक्शन जो है का वो करना स्टार्ट किया है म्यूनसिपैलिटी के पैटर्न पे। सेग्रीगेशन शेड्स बना रहे हैं, उसके साथ हम सेग्रीगेशन करने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे गंद को, क्या डंपिंग करेंगे, क्या उसको फिर फर्दर एक तरीके से कॉम्पैक्शन जिसको कहते हैं, हमारे कम्पैक्टर्स हम ला रहे हैं, बेलिंग मशीन्स ला रहे हैं, तो बहुत सारे हम इसमें इनोवेटिव स्टेप्स कर रहे हैं ताकि जो हमारे गाँव है वो साफ़ रहें। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर लोग जो है वो पॉलीथीन को नहीं यूज़ करें, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ना यूज़ करें, क्योंकि वो कभी भी पूरी तरीके से डिग्रेड नहीं हो सकता है। उसके आप श्रेडिंग कर सकते हो, कंपैक्शन कर सकते हो, लेकिन 100% डिग्रेडेशन जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की नहीं होती है। उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम हर ब्लॉग दिवस पे, हर इवेंट पे हम लोगों को बोलते हैं कि पॉलीथीन को नहीं इस्तेमाल कीजिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं कीजिए, और जो भी गंद है उसको इधर उधर नहीं फेंकिए। अपने डोर टू डोर कलेक्टर जो है स्वच्छग्राही, उसको 50 रुपये पर मंथ देना है, तो वो आपकी सफाई भी रखेगा, और साथ में आपने भी ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइक्लेबल मटेरियल को यूज़ करें। तो जो खाली बिल्डिंग है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है, वो किस तरह से यूज़ की जाएगी? देखिए 100 कुछ बिल्डिंग्स थी, उसमें से हमने ऑलमोस्ट 70% बिल्डिंग्स को फर्दर यूटिलाइज कर दिया है। अभी 13 और बिल्डिंग्स हमने आरडीडी को हैंड ओवर कर दिया है। जिस भी महकमे की हमें डिमांड आती है कि हमें बिल्डिंग चाहिए, जैसे आज भी इन्होंने 3 बिल्डिंग्स बोली जो अनसैंक्शनड बनी हुई थी, तो उसमें मैंने एडी साहब को बताया कि वहाँ मौके पे जाके सीएमओ को ले जाके वो देखेंगे कि उस बिल्डिंग को अगर पीआरआई ग्रांट से हम बेटर करके उसमें हम एनटीपीएचसी जो कि एक छोटी सी एक रूम में चल रहा है उसको शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से हम रीयूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हमारी सारी बिल्डिंग जो है वो बेटर यूटिलाइज। एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है जहाँ पे बच्चे नहीं, उसकी ही बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो हमने 70% यूटिलाइज की, अभी भी है, लेकिन जो हमें डिपार्टमेंट बोलता है हम उनको देते जाते हैं, और उसको हम चाहते हैं कि क्योंकि इसमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो कन्वर्जेंस के तरीके से हम चाहते हैं।